कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती। धरती को धूप में तपना पड़ता है, मंजिल की ऊंचाइयां छूना है तो लगातार मेहनत करना होगा। और मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से का ठानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारना छोड़ दें तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है। पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल होते हैं तो ही तो सफलता बालक है और इतना जो है सो अच्छा जो है सो मैंने पढ़ाई लिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं हूं राकेश झा हलचल। कहते हैं अनो जब जोड़ लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, और खम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से तू छालो यारो। मुजफ्फरपुर जिले के पताही निवासी जिमी सौरभ और एक भाई आनंद सौरभ ने बीपीएससी के तहत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर, जबकि इनके सगे भाई आनंद सौरभ ने जिला आपदा प्रबंधन में अधिकारी के पद पर पदस्थापित होकर इतिहास रचा है। इसी खुशी में श्री राम जानकी मंदिर के संस्थापक पताही समाज सेवी संजय सिंह की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन और बहुत ही खुशी के साथ इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। इन बच्चों ने समाज के लिए क्या संदेश दिया है, आइए जानते हैं इनकी जुबानी। इसमें बड़े गौरव का पल हमारे पताही पंचायत के लिए है कि एक पताही का सपूत सेना में रहते हुए भी अपने जिम्मेदारी को निर्भीकता से और ईमानदारी से निभाकर और इतने दिनों के बाद इतनी बड़ी ऊंचाई की सफलता पर इन्होंने पहुंचाया है, जो हमारे आने वाले जो कमिंग जनरेशन्स के जितने लड़के हैं, इनसे इस सौरभ जी से जो हमारे भतीजा लगे इस पताही के नाज हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए। और असफलता की बात जो पहले हुई है कि कैसे सफल हुए और असफल लोगों के, उसमें मेरा कहना है फेल्यूर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल होते हैं तो ही तो सफलता का राज होता है। कोई आदमी तो फिर आगे उठ के आगे बहुत बड़ा मुकाम पाता है। इसलिए इन्होंने सफलता पाया है और इससे सबों को सीख लेनी चाहिए, खास करके नौजवानों को जो अभी कमिंग लाइन में है। क्या परिचय हो गया? राम बाबू ठाकुर, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे समाज का बालक है और इतना जो है सो अच्छा जो है सो मैंने पढ़ाई लिखाई करके ये इतना जो है सो मुकाम पढ़ाया है, इसका खुशी है। इसी के अवसर पर हम कर रहे हैं। कहाँ पर रखा गया था कार्यक्रम? ये राम जानकी विवाह भवन पताही जगन्नाथ। क्या परिचय हो गया आपका? संजय सिंह। हम राम जानकी मंदिर के व्यवस्थापक भी हैं। बहुत खुशी की बात है। सब लोगों का प्यार सम्मान आज से ही नहीं पहले से भी मिलता रहा है, लेकिन आज सबके लिए खुशी की बात है। और ख़ासकर अपने समाज से अगर सम्मानित होने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे गर्व की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से पढ़ाई लिखाई शुरू की थी? जी देखिए, मैंने 17 साल की उम्र में इंडियन नेवी ज्वाइन किया था और 15 साल मैंने एक सैनिक की तरह देश की सेवा की है। और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं CAG ऑडिटर बना था और अभी मेरा चयन ADMO के तौर पे हुआ है। 68वीं BPSC के माध्यम से 101 रैंक आया है। तो पढ़ाई लिखाई मैं लगातार करता ही रहा, अपने चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। और मैं इस पर इतना कहना चाहूँगा कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से का ठानक नहीं आए हैं। ज़िंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे हमने मेहनत किया और आगे बढ़ा। एक सवाल अक्सर बैठ गया, क्या भाई मंजिल दूर नहीं है? इसके बाद और भी कुछ करना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी जो है वो संघर्ष का नाम है। अगर हम संघर्ष करना छोड़ दें तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है। ज़िंदगी का मूल ही संघर्ष है। कहा गया है कि जो जितना अच्छा संघर्ष करेगा वो उतना आगे जाएगा। न विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक पद के तौर पे ना देखूं, अपने कर्तव्यों की तरह देखूं। और बहुत सारे संघर्ष समाज में अवस्थित हैं। लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय पहुंचाना मेरा प्राथमिकता होगा। जो लोग तैयारी करते हैं और असफल हो जाने के बाद वो टूट जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज? देखिए, असफल होने में कोई खराबी नहीं है। आप असफल हों, लेकिन गिरने के बाद फिर उठना सीखिए। अगर आप गिर के उठे हैं इसका मतलब आप असफल नहीं हुए हैं, आपने एक एक्सपीरियंस लिया है। और आप बार बार प्रयास करें
और कहते हैं कि दाना मिल के खाक में गुले गुलजार होता है, ठोकरे खाकर ही आदमी समझदार होता है। तो हमें गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। क्या परिचय हो गया? मैं आनंद सौरभ हूँ, एडीएमओ के तौर पे चयनित हुआ हूँ 68 बीपीएससी के माध्यम से। ये काफ़ी खुशी का माहौल है आज। जी बिल्कुल खुशी का माहौल है। एक्चुअली 68वीं बीपीएससी में मेरे भाई का चयन एडीएमओ पद पे हुआ है और मैं पहले ही 65वीं बीपीएससी से चयनित हूँ। तो मेरे समाज के लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे अभिभावक गणों ने एक सम्मान समारोह रखा है और किसी भी व्यक्ति की सफलता इसी में है कि उनके अभिभावक, उनका समाज उनको किस रूप में देखता है। तो मेरा समाज मुझसे खुश है, हमारे गांव के लोग, हमारे सभी सम्मानीय लोग खुश हैं, तो मैं भी उन लोग का आभार प्रकट करती हूँ। इस मुकाम पर है, किससे आज श्रेय देना चाहेंगे इस मुकाम में? इस मुकाम का पूरा श्रेय मेरी स्वर्गीय माता जी के त्याग तपस्या को जाता है, उनके मार्गदर्शन को जाता है और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट, मेरे समाज के लोगों का सपोर्ट, सभी को श्रेय जाता है। और लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती। धरती को धूप में तपना पड़ता है, मंजिल की ऊंचाइयां छूने के लिए, मंजिल की ऊंचाइयां छूने के लिए घुटने के बल भी चलना पड़ता है। तो अगर बीपीएससी या किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है तो लगातार मेहनत करना होगा और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहना होगा, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम जिम्मी सौरभ है। कहाँ पर पोस्टेड है अभी? मैं अभी दरभंगा में पोस्टेड हूँ।